क्या हुआ? जब राजा के यहाँ जन्मी बिना रक्त के बच्ची, तांत्रिक ने बताया ऐसी बात जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गए। बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी भव्यता, विशाल महलों और शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसकी असली पहचान थी उसकी राजकुमारी सुरभि। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना चांदनी की चमक से की जाती थी। उसकी गहरी नीली आंखें, लंबे घने बाल और दूध जैसी सफेद त्वचा किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह लगती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। राजकुमारी सुरभि के शरीर में रक्त नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब महारानी ने सुरभि को जन्म दिया तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब दाई ने बच्ची को गोद में लिया तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। महाराज, ये बच्ची जीवित है लेकिन इसके शरीर में कोई रक्त नहीं है। महाराज और महारानी ने बच्ची को देखा। वह हंस रही थी। उसकी नाजुक त्वचा दूध जैसी सफेद थी, लेकिन उसके गालों में लालिमा नहीं थी। राज्य के बड़े वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। एक वृद्ध साधु ने कहा, यह कोई सामान्य बालिका नहीं बल्कि चंद्रदेव का श्राप है। ये तब तक जीवित रहेगी जब तक इसे रक्त नहीं मिलेगा। समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी हुई और उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी प्यास बढ़ने लगी। वह अक्सर कमजोरी महसूस करती। उसकी त्वचा और भी सफेद होती जा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगी थी। एक दिन महल के बगीचे में राजकुमारी घायल हो गई। तभी एक दासी दौड़कर उसके पास आए। आते समय दासी के सिर पर चोट लग गई, लेकिन जैसे ही दासी के खून की बूंदें जमीन पर गिरी, सुरभि की आंखें लाल हो गईं। ये देखकर दासी घबरा कर जाती है और वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय सैनिकों और नौकरों के गायब होने की खबरें आने लगी। कई लोगों ने कहा कि रात में सफेद कपड़ों में एक छाया महल में घूमती है और जहां वह जाती वहां एक ठंडा एहसास रह जाता। राजा चिंतित थे। उन्होंने तांत्रिकों को बुलाया, जिन्होंने बताया, राजकुमारी को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। उसे पूर्णिमा की रात किसी पवित्र आत्मा का रक्त पीना होगा, वरना वह पूरी तरह राक्षसी बन जाएगी। पूर्णिमा की रात राजा ने एक विशेष पूजा रखी। मंदिर में जब सुरभि पहुंची तो अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसकी उंगलियां नुकीली हो गईं। मैं इसे रोक नहीं सकती, उसने चिल्लाते हुए कहा। राजा और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजकुमारी सच में रक्त की प्यासी बन चुकी थी। लेकिन तभी एक संत ने आगे बढ़कर अपना रक्त राजकुमारी को पिलाया। कुछ देर के लिए सुरभि शांत हो गई। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई और वह सामान्य हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी को हर पूर्णिमा की रात पवित्र रक्त दिया जाने लगा ताकि वह नियंत्रण में रहे। कहते हैं कि आज भी चंद्रगढ़ का वह महल वीरान पड़ा है और पूर्णिमा की रात वहां से किसी स्त्री की मधुर लेकिन डरावनी हंसी सुनाई देती है। मैं हमेशा अमर रहूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे बचा सकते हो?